मरने मारने का बहुत शौक है ना कबीर अहमद? तेरी मौत तुझे बुला रही है। मिराज रुको, मिराज, मिराज रुको। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आया? तुम चाहते तो तुम हमें पुलिस के हवाले कर सकते थे। हाँ, क्यों लेके आए हमें? सजा हम अभी देंगे तुझे। रुक वहाँ। हाँ कबीर अहमद, हाँ राज रुक वहाँ। हेलो इमरान, तुम्हें कुछ पता चला मिराज और कबीर के बारे में? कहाँ है वो दोनों? कबीर का फोन भी नहीं लग रहा है। ज़रा वो दोनों कहाँ हैं ये हमें भी नहीं पता, मगर तुम फिक्र मत करो, कबीर को कुछ नहीं होगा। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दिया और हम खुद भी उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कुछ पता चले ना हमें बताना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, क्या कहा उसने? इमरान को कुछ नहीं पता कि वो दोनों कहाँ है, क्या हो रहा है। रीमा में बहुत फिक्र हो रही है। तू फिक्र मत कर, इतनी टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा सब। आओ आओ, बताएंगे तुम्हें हम। कबीर अहमद, राज रुक जाओ, रुक जाओ। हम बताएंगे रोज। हम तुम्हें बताते। हाँ? तुम्हें ये डर था कि तुम्हारी बेगम कहीं मिराज अली को ना चुन ले। मगर मौत ने तुम्हें चुन लिया है मिराज। हमें बताओ, कौन हो तुम? बताओ। मैं शरिया बोर्ड का मेंबर क्यों बनना चाहते हो मिराज? रुखसार कौन लगती है तुम्हारी? नीलुफर बहन नहीं है तुम्हारी। कौन है वो मिराज? अगर तुमने हमने सच बताया, होशियारी नहीं की तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, वरना हम तुम्हारी जान लेंगे आज मिराज। और खुदा की कसम, हमें अल्लाह भी माफ करेगा तुम जैसे शैतान को मारने के लिए। जवाब दो मिराज। अरे हम अपने आप को नहीं मार सकते तो तुम हमें क्या मारोगे? कबीर अहमद, भेजा था अपने उस दोस्त को हमारे बारे में पता करने के लिए। भेजा था ना मेरा तुझे। उसने हमारी सच्चाई नहीं बताई तुझे। क्लीन चिट मिलने के बाद भी तुम मिराज अली के बारे में पूछ रहे हो कि मिराज अली कौन है? नाटक था वो सब दिखावा था। बताओ हमें, कौन हो तुम? क्यों आए हमारे यहाँ? तुम कभी हमारी सच्चाई नहीं पता कर सकते कबीर अहमद, और वैसे भी थोड़ी देर में तुम अल्लाह को प्यारे होने वाले हो। मिराज, अरे गलती करती हमने तुम्हारे साथ बिजनेस में पैसा डाला, पड़े रहते अपने बाप के पास नौकर बन के, तब अकल आती तुम्हें। अरे ज़ारा तो तुम्हें वैसे ही छोड़ देगी। बस ज़ारा का दिल हम जीत के उसके साथ निकाह करेंगे, निकाह। बस एक और बार ज़ारा का नाम लिया, खुदा की कसम मिराज आज तुम्हारा आखिरी दिन हो गया।
लेंगे उसका नाम। तुम्हारी बीवी के हुस्न का जादू ही तो है जो मिराज अली यहाँ पे आया। ज़ारा ज़ारा ज़ारा, I love you ज़ारा। राज, राज, इन्ना लिल्लाहि। अलविदा कबीर, जल्दी अपनी बेगम को बाकी के 2 तलाक भी दे दो। आएंगे हम तुम्हारी बेगम को लेने बहुत जल्द। कबीर तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है। सब ठीक है ना? मिराज ने कुछ किया तो नहीं? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम हो कहाँ कबीर? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ज़ारा। तुम सच कह रही थी। मिराज, मिराज एक दोस्त के भेस में एक भेड़िया छुपा हुआ निकला। तुम्हें पता है वो हमारा दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ज़ारा। तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना है, बहुत सारी बातें करनी है। वैसे तुम हो कहाँ? क्या हम तुम्हें लेने आए? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेगम, हम खुद आ जाएंगे। अपना ध्यान रखना, जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ? आ रहे हैं ना? कबीर ठीक है, उसे पता चल गया कि मिराज दुश्मन है, दोस्त नहीं। सिर्फ दोस्त के नाम का नाटक किया उसने। अरे बच्चों आइए ना, ये लो, ले आए हम तुम्हारी नहुसत का चेक। शुक्रिया। वैसे हमने तो मिस कर दिया नीलोफर, तुमने देखा क्या? क्या देखा? नहीं देखा तो कम से कम सुना तो होगा। पर जो आप क्या कह रही हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलोफर इतनी भी भोली मत बनो। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं तुम्हें, आओ। वो तुम्हारा भाई है ना मिराज, उसकी सच्चाई कबीर के सामने आ गई और कबीर उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ से बहुत दूर ले गया है। अब मिराज का तो इस घर से जाना तय रहा, तो हमें लगता है कि तुम्हें अब अपना बोरिया बिस्तर पैक करना चाहिए और यहाँ से दफा हो जाना चाहिए बिना इस चेक के, क्योंकि अब ये चेक तुम्हें नहीं मिलने वाला नीलोफर। ये चेक रुखसार की बच्चों यानी हमारे पास रहेगा। देखिए बच्चों, आप हमें मिराज से कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा। जरा सोचिए, अगर ज़ारा को हम यानी आपकी दुश्मन को ये बता देते हैं कि 50 लाख का चेक आयशा अम्मी की तिजोरी से चोरी हो गया और वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि आपने की, तो क्या होगा? तो ये बात जाके तुम ज़ारा को बताओगी और तुम्हें लगता है कि ज़ारा के साथ साथ इस घर में रहने वाला हर आदमी तुम्हारी बात पे भरोसा करेगा? देखा, कर दी ना भूल। हमने आपसे कहा था कि हम मिराज से 4 गुना आगे की सोचते हैं। सबूत चाहिए था ना आपको? एक मिनट। कैसे लगे फोटोज?
तुम हद से ज्यादा। कबीर, ज़ारा, अब हमें कुछ काम है, हम जाते हैं। फिर इतनी चोट कभी हाथ मत लगाओ हमें। फिर ऐसा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्यों कुछ नहीं बताया? क्या? जब मिराज उसकी गंदी नजरें तुम पर लगाए बैठा था, क्यों कुछ नहीं बताया हमें? हम जानना चाहते कि तुमने हमसे शिकायत क्यों नहीं की ज़ारा? इतना सब कुछ हुआ और तुमने हमें कुछ नहीं बताया। क्या तुम उस वक्त का इंतजार करी थी जब बात और ज्यादा बढ़ जाती और वो तुम्हारी इज्जत पर हमला कर देता? बस कबीर, बस। तुम जानते भी हो हम पे क्या गुजरती थी? जब जब वो हमें गलत नजरों से देखता था ना, तब तब हमारी रूह खून के आंसू रोती थी। हमारी इज्जत पे पहाड़ टूट रहे थे, इस घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। अरे कम से कम एक बार हमारी आंखों में झांक कर तो देख लेते कि किस दर्द से गुजर रहे हैं हम। यही सवाल ना तुम जाके जीनत भाभी से पूछो कि उन्होंने तुम्हें या फिर इस घर में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया कि मिराज ने धमकी दे रहा था। जानते हो जवाब क्या मिलेगा? जवाब ये मिलेगा कि अगर वो अपना दर्द किसी को भी बताती तो आज उनका बेटा अमान इस दुनिया में नहीं रहता। कई बार जुबान कुछ नहीं बोलती है कभी, लेकिन आंखें सब कुछ बोल देती हैं। एक बार हमारी आंखों में तो देख लेते। हमने बहुत बार कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बताएं, लेकिन कभी तुमने सुना नहीं, कभी हम बता नहीं पाए। कबीर, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। हम मिराज को शरिया बोर्ड का मेंबर नहीं बनवाना चाहते। बस ज़ारा, बस। हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम्हारा जो इन्वेस्टर है वो कभी नहीं। बात तो सुनो हमारी। नहीं, हम तुमसे पहले भी कह चुके कि इस बार में हम दोनों बात नहीं करेंगे। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी मिराज के नाम की। फिर हमें लगा चलो हमारा कबीर है ये, और हमारा कबीर हमारी आंखें तो पड़ ही लेगा ना। वो मिराज तुम्हारे लिए फरिश्ता बन चुका था कबीर, क्योंकि वो तुम्हारा सपना पूरा कर रहा था, तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा था, और हम क्या थे? एक तलाक वाली बीवी। खुद से पूछो ये सवाल कि अगर हम तुम्हें कुछ बोल भी देते, क्या तुम हमारा यकीन करते? पूछो खुद से, क्या तुम एक तलाक वाली बीवी का यकीन करते? और मिराज पे इल्जाम लगाना ना बेवकूफी है। वो एक ऐसा इंसान, ऐसा दरिंदा है जैसे एक तलाक वाली लड़की और 3 तलाक वाली लड़की में कुछ फर्क ही नहीं पता। उसको सिर्फ खिलौना चाहिए, कहीं भी किसी भी कीमत पर मिले। तुम उसका खिलौना थे कबीर, और तुम्हारी वजह से हम उसका खिलौना बन गए थे। एक बार सोच तो लेते कुछ बोलने से पहले।
को भनक तक नहीं लगी। अरे कम से कम एक बार हमारी आंखों में झांक कर तो देख लेते कि किस दर्द से गुजर रहे हैं हम। कबीर, अरे ये क्या है? बेगम, ये क्या सुन रहे हैं हम? कबीर, देखा? या अल्लाह, ये सब क्या है कबीर? अरे हाथापाई हो गई इसके और मिराज के बीच में, और इतना ही नहीं, दोनों झगड़ते झगड़ते प्रोजेक्ट साइट तक पहुंच गए। या अल्लाह, ऐसा क्या हो गया कि दो इतने अच्छे दोस्त, दो पार्टनर्स अचानक एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? जाओ अलीना, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। और तुम बैठो बैठो पहले तुम। अम्मी हमें कुछ नहीं हुआ अम्मी। तुम चुप करो बेटा। एक सेकेंड। तुम बहादुर शेर हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। क्या हुआ कबीर? अबू हम आपको सच बताएंगे, मगर अभी नहीं, क्योंकि हमें अभी नीलुफर से बात करनी है। अलीना, नीलुफर को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, शहबाज अहमद बोल रहे हैं। एक गुजारिश थी, अगर आज शाम आप हमारे घर आते हैं एक कप चाय पीने के लिए, तो हम आपके बहुत एहसानमंद होंगे। अबू, आपने हमसे अब एक सवाल किया था कि सच क्या है। अबू, सच तो ये है कि मिराज को पहचानने में हम सब ने बहुत बड़ी भूल कर दी। जिसे हम अपना समझते थे, अपना कहते थे, वो पीठ में छुरा भोंकने वाला दुश्मन निकला। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मिराज तो किसी मकसद के तहत यहाँ आया था। मकसद क्या है हम खुद नहीं जानते। अब उसने तो हम सबको इतना बहकाया कि हम में से कोई भी उसका असली चेहरा देख ही नहीं पाया। आपको अंदाजा भी है इस घर में क्या तूफान चल रहा था? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? मिराज ने धमकी दी थी कि वो अमान को जान से मार देगा। उसने ज़ारा को गंदी नजरों से देखा, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। हम में से किसी को एहसास नहीं हुआ, और जो लोग जानते थे, डर के मारे उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। हमने उसे अपनी औलाद की तरह समझा और उसने हमारे घर की बहू बेटियों पे बुरी नजर डाली। अल्लाह कसम हमारे सामने आ जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भाभी, हम कबीर अहमद इन सारी चीजों के जिम्मेदार हैं। हम मिराज को एक बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगे थे। ऐसा इंसान जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, एक फरिश्ता। अगर ज़ारा खुद हमें ये सारी बातें आकर बताती ना, यकीन नहीं करते हम उसका। इसलिए आप सबके सामने हम ज़ारा से माफी मांगना चाहते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफियां की। एक शौहर होने के नाते घर में आने वाले एक अजनबी इंसान की गंदी नजरें तुम पर थी और हम नहीं देख पाए। पता है क्यों? क्योंकि हम तुमसे नाराज थे। प्रोजेक्ट का नया जोश चढ़ा हुआ था तो हम कुछ नहीं देख पाए। उस ढोंगी ने हमें और इस पूरे खानदान को बेवकूफ बनाया। माफ करना कबीर, आपकी बात को बीच में रोक रहे। अगर मिराज ढोंगी है तो ये नीलोफर, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है?
उसकी बहन है भी कि नहीं। सुना आपने नीलोफर जी? कौन है आप? हम रुखसार की दोस्त हैं, लेकिन हम उसकी स्कूल की दोस्त नहीं है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था। रुखसार ने हमें यहाँ बुलाया था ताकि हम कबीर को मिराज से बचा सकें। ताकि मिराज कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। और इसके लिए रुखसार ने हमें 50 लाख रुपए भी दिए थे। रुखसार को दुबई से बुलवाना पड़ेगा। अब वही सारा सच बताएगी हमें।